हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 4, जिसमें पॉलिटी के इम्पोर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा प्रश्न नंबर 31 है। इससे पहले हम 30 वीडियो करा चुके हैं। ये प्रश्न नंबर 31 है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन गण द्वारा होता है। ये एनडीए 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 दिया हुआ है, संसद के दोनों सदनों को मिलाकर बनती है। जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन गण होता है वह संसद के दोनों सदनों को मिलाकर बनती है, या केवल राज्यसभा के सदस्यों से मिलकर बनता है, या संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है, या केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा संसद के दोनों सदनों को मिलाकर बनती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। तो आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान के 51वें अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में व्यक्त किए गए हैं? ये जो हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये हमारे संविधान के भाग 4 में दिया हुआ है, जो अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। यह राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा। ऑप्शन नंबर 3 है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थी द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। हमारे संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 में यह दिया हुआ है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 33 है, राज्य सूची के विषयों पर संसद विधि निर्माण कर सकता है यदि ऑप्शन नंबर 1 है, राष्ट्रपति इसे ऐसा करने हेतु अधिकृत करने का एक आदेश जारी करे। ऑप्शन नंबर 2, उच्चतम न्यायालय इस संबंध में संसद को अधिकार प्रदान करे। ऑप्शन नंबर 3, राज्यसभा अपने उपस्थित मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों द्वारा एक प्रस्ताव पारित करे जिसमें यह घोषणा की जाए कि राज्य संबंधित विषय पर विधि निर्माण करना राष्ट्र के समीचीन है। ऑप्शन नंबर 4 है, प्रधानमंत्री एक विशेष आदेश जारी करे। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, उच्चतम न्यायालय इस संबंध में संसद को अधिकार प्रदान करें। आइए देखते हैं हमारा अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। प्रश्न नंबर 34 दिया हुआ है, भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंध है? ये हमने अभी बताया हुआ है। इससे जो पहले क्वेश्चन आया था, प्रश्न नंबर 32 था या 33, मैं बताया हूँ कि हमारे संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी के बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक आते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो आइए देखते हैं हमारा अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। प्रश्न नंबर 35 हमारा है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का सदस्य है। ऑप्शन नंबर 1, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर 2, राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के सदस्य। ऑप्शन नंबर 3, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर 3, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है और अनुच्छेद 58 में उसके योग्यता के बारे में बताया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन दिया हुआ है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है, राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के सदस्य। ऑप्शन नंबर 3 है, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर 4 है, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। तो इसका ऑप्शन 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। तो आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। प्रश्न नंबर 36, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव
इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है जिसमें सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन बी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ये दोनों, और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा प्रश्न नंबर 37 है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। ऑप्शन 1 है राष्ट्रपति द्वारा 2/3 बहुमत से, यहाँ पे बहुमत होगा, बहुपद लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 2 होगा लोकसभा द्वारा 2/3 बहुमत से। ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के निर्णायक मत से। ऑप्शन नंबर 4 है संसद के जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत से। जब कभी भी राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो संविधान में यह प्रावधान दिया हुआ है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग लगाने से पूर्व उसे 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए और यह महाभियोग संसद के किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में। लेकिन जो संसद, इस ऑप्शन का जो सही, इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा प्रश्न नंबर 4, संसद के जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। तो आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। प्रश्न नंबर 38 है, उपराष्ट्रपति कब राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेता है? ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर। ऑप्शन नंबर 2 है राष्ट्रपति के बीमार होने पर। ऑप्शन नंबर 3 है राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर तथा राष्ट्रपति के अनुपस्थित होने पर। तो ये जो ऑप्शन नंबर 1 है, 2, 3 ये सभी यानी राष्ट्रपति का पद जब कभी भी रिक्त रहेगा, या तो वह बीमार हो या उसकी मृत्यु हो गई हो राष्ट्रपति की, या कुछ भी हो गया हो, वह अनुपस्थित है, तो उपराष्ट्रपति उसके पद को संभालेगा। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। तो आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। प्रश्न नंबर 39 है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को चुनता है। ऑप्शन नंबर 1 है लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को। ऑप्शन 2 है जिसे वह चाहे। ऑप्शन 3 दिया हुआ है उस व्यक्ति को जो लोकसभा के बहुमत का समर्थन हासिल कर सके। ऑप्शन नंबर 4 है उस पार्टी के नेता को जिसका संसद के दोनों सदनों में बहुमत हो। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है और 3 दिया हुआ है यह करेक्ट होगा, लोकसभा में प्राप्त बहुमत दल के नेता को और उस व्यक्ति को जो लोकसभा के बहुमत का समर्थन हासिल कर सके। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। प्रश्न नंबर 40 है, राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? तो जब कभी भी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उसके मृत्यु के 6 महीने के अंदर, उसका पद जब भी रिक्त हुआ उसके 6 महीने के अंदर चुनाव कर फिर से राष्ट्रपति को चुनना होता है। तो इसीलिए अधिक से अधिक उपराष्ट्रपति 6 माह तक पद को संभाल सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है कार्यकाल की शेष अवधि तक। ऑप्शन नंबर 2 1 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 अधिक से अधिक 6 माह तक। ऑप्शन नंबर 4 उस समय तक जब तक राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विज्ञप्ति निकल ना जाए। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, अधिक से अधिक 6 माह तक। तो आइए देखते हैं अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। इस वीडियो में भी हम 10 क्वेश्चन कराए हैं, इससे पहले भी कई वीडियो हो चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख चुके हैं तो इससे पहले की वीडियो को ज़रूर देखें, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आप पेपर को अच्छे से कर पाएंगे। तो जय हिंद दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।